आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साधक कल्याण हेतु हमारी संस्था द्वारा प्रति माह टेलीग्राम पर एक विशेष ग्रुप का निर्माण किया जाता है, जिसमें तंत्र एवं मंत्र साधनाओं के साथ साथ टोने टोटके, विशेष साधना, आध्यात्मिक रहस्य, क्रिया योग एवं आयुर्वेद से संबंधित विषयों के ऊपर भी चर्चा की जाती है। इसी क्रम में दिसंबर माह के पेड ग्रुप का भी निर्माण किया जा चुका है, जो कि रवि पुष्य योग विशेष ग्रुप है। इस माह की अधिकतर साधनाएं ऐसी होंगी जिन्हें साधक रवि पुष्य से शुरू कर सकें। यह इस वर्ष का अंतिम रवि पुष्य है और पूरे वर्ष में 3 से 4 ही रवि पुष्य आते हैं, जो कि इतने सिद्धिदायक होते हैं। इसमें शुरू की गई साधना की सफलता की संभावना सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मुहूर्त पर साधना अवश्य करें। इस ग्रुप में ऐसी साधनाएं भी दी जाएंगी जिसमें साधक 2 साधना एक साथ कर सकें अथवा अपनी इच्छा अनुसार साधना की गिनती बढ़ा भी सकते हैं। इस ग्रुप में दी जाने वाली साधनाएं पूर्णतः परीक्षित हैं, साथ ही आसान भी हैं, जिससे साधक बिना किसी दुविधा के इसे पूर्ण कर सकें। दिसंबर माह की पेड ग्रुप के विषय कुछ इस प्रकार से हैं। तंत्र साधना के अंतर्गत कुंडलिनी सप्त चक्र प्रयोग। जिस प्रकार से योग के माध्यम से कुंडलिनी की जागृति है, उसी प्रकार से तामसिक भी अनेक विधियां हैं जिनके माध्यम से चक्र जागृत किए जाते हैं। यह माह विशेष है, इसलिए इस माह में एक ऐसा प्रयोग दिया जाएगा जिसके अभ्यास से साधक अपने समस्त चक्र को आंशिक रूप से जागृत कर सकेंगे। और चक्र जागरण से सभी यह जानते हैं कि कैसे मनुष्य से ईश्वर तक का सफर किया जाता है, कैसे साधक ऋषि बने और कैसे महागुरु ने ऐसी विधियों के माध्यम से जन कल्याण किए और इतनी ख्याति प्राप्त की। वाक सिद्धि, वाणी का कालिका, ऐसा अद्भुत प्रयोग जिसके माध्यम से मनुष्य की वाणी में इतनी शक्ति आती है कि वह जो कह देता है वह होने लगता है, भले ही वह काल के विपरीत ही क्यों ना हो। लेकिन इससे प्रकृति के नियम भी दूषित होते हैं, इसलिए इस सिद्धि में वरदान के समय साधक हमेशा प्रकृति को वचन देता और लेता है। साधना बेताल, गुप्त अज्ञा बेताल। इस अज्ञा बेताल की साधना अनेक वर्षों से मेरे पास सुरक्षित है, जो आज तक कभी कहीं प्रकाशित नहीं हुई है। और यह साधना रवि पुष्य की अत्यधिक शक्तिशाली साधना है। इससे वह समस्त लाभ मिलते हैं जो अज्ञा बेताल से मिलते हैं, जैसे एक सच्चा दोस्त, कहीं से कोई भी सामान यहाँ से वहाँ करना, चमत्कार दिखाना आदि आदि। हम सभी जानते हैं कि रवि पुष्य ही एक ऐसा मुहूर्त है जिससे बेताल साधना में सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। धरा तत्व वशीकरण। यह एक विशेष साधना है जिसके माध्यम से साधक भूमि से संबंधित तत्व को वशीकृत करते हैं। यह अपने आप में एक अनोखी साधना है। यह मनुष्य में उपस्थित भूमि तत्व हो या पृथ्वी में, यह सभी को अधीन करता है। वह साधक जिनका व्यापार खनिज का है अथवा रत्न का है अथवा किसी भी ऐसे पदार्थ का है जो भूमि से प्राप्त होता है, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है, उनके लिए यह सर्वोत्तम साधना है। जैसे सोना चांदी, लोहा, किसी भी धातु का व्यापार हो अथवा अनाज हो, जितनी भी चीजें भूमि से प्राप्त होती हैं, उन सभी का वशीकरण होता है इस साधना से। इस शक्ति का नाम गुप्त है, जो साधक अंत में जानेंगे। शमशान, लूना मसान, काला कलवा 64 वीर। यह है कलवा मसान, जिसकी सिद्धि स्वयं में ही वरदान है। इस साधना में मंत्र जप आदि की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक विधि प्रयोग है जिसके माध्यम से साधक मसान सिद्धि आसानी से करते हैं और उसके बाद नियमित आवाहन के माध्यम से समस्त नकारात्मक शक्ति को बुला के उनसे तरह तरह के काम लेते हैं, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं है। साधक स्वयं समझदार हैं। मंत्र साधना के अंतर्गत सात्विक ऋणहंता भैरव साधना। यह साधना समस्त ऋण से मुक्ति प्रदान करने वाली भैरव साधना है। सिर्फ कर्ज से मुक्ति ही ऋण से मुक्ति नहीं है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, साथ ही साथ सांसारिक ऋण। यह भैरव साधना
समस्त ऋण से मुक्ति प्रदान करने वाली विशेष साधना है। राजसिक भोग त्रिभुवन मोहिनी, यह साधना कामरूपी रति की साधना है। इसकी शक्ति से तीनों भुवन की सभी शक्तियां मोहित हो जाती हैं और इनका स्वयं का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि ये अपने साधक को वह सभी सुख प्रदान करती हैं जिससे साधक में उत्तेजना का प्रसार हो। मूलतः यह एक रति की साधना है और इसकी प्राप्ति से उन सभी सुखों की प्राप्ति होती है जो रति से होती है। साथ ही साथ ये एक शाबर मंत्र साधना है, इसलिए जल्दी सिद्धि हो जाती है और साधक उन सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है जो इन 3 भुवन में है। अप्सरा पूर्वचित्ती अप्सरा, इसके विषय में जानकारी हमें श्रीमद् भगवत महापुराण में भी मिलती है। इसके विषय में कुछ भी सार्वजनिक रूप से लिखना उचित नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि समस्त अप्सरा से जो लाभ प्राप्त होते हैं वही लाभ सम्मिलित रूप से इससे प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये चित्त की अप्सरा है, क्रिया के साधक तुरंत समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या हुआ। शेष साधक के लिए ग्रुप में विस्तार से बताया जाएगा। तामसिक साधना विषय सिलाह जिन, इसके विषय में अनेक भ्रांतियां हैं और अपवाद भी। इसी वजह से अलग अलग साधक इसे अलग अलग तरह से जानते हैं, लेकिन ये वही है जिसकी शक्तियां सीमा से अधिक होने के कारण इसे कई वर्षों तक बंदी बना के रखा गया और किसी सिद्ध हजरात ने इसे मुक्त किया। एक शक्ति को दूसरी शक्ति ने मुक्त किया, जिस कारण से ये अपने हजरात के अधीन रह के वह सब कार्य करता है जो इसके साधक को चाहिए। इस साधना में 2 शक्ति एक साथ सिद्ध होती है, एक हजरात और एक ये सिलाह जिन। हजरात वह कार्य करते हैं जो जायज है और वो कार्य जो नाजायज है उसके लिए सिलाह जिन आगे आता है। यह एक चमत्कारिक जिन है, जैसा आपने बचपन में सुना है। चमत्कारिक द्रुमखग भूतनी, भूत योनि स्त्री भूतनी। इस विषय में जानकारी एक शिव मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को तब मिली जब वह एक रात्रि गलती से मंदिर में ही सो गया और उसने देखा कि मनुष्य के समान के पक्षी शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं। और यह देख के वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस पक्षी ने मनुष्य की भांति पुजारी से बात की और अपने विषय में बताया कि वह एक भूतनी है जिसका वास पास के जितने इमली के पेड़ हैं उन पे है और शिव आराधना से उन्हें मुक्ति मिलती है। और वह एक पुजारी है, इसलिए उसे हर प्रकार से धनवान बनाया। यह इसकी कहानी है। इसके लाभ हम साधना में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक भूतनी साधक को कुछ ही समय में कहां से कहां पहुंचा देती है। यंत्र स्थान परिवर्तन। इस यंत्र की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से साधक किसी भी स्थान को किसी दूसरे स्थान की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे घर को निर्जन, शमशान अथवा नदी स्थान में, या इसी प्रकार से किसी भी स्थान को किसी भी स्थान में। यह एक स्थान परिवर्तन यंत्र है। आर्थिक रोकड़ यंत्र। यह एक ग्रामीण यंत्र है, अर्थात वह यंत्र जो कई 100 वर्ष पूर्व लोग अपने घर में बनाते थे, जिससे उनके यहां धन आगमन होता रहे और किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्याएं ना आए। इस यंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह यंत्र निर्माण साधक की संपत्ति कई गुना बढ़ा देता है और समस्त नाजायज प्रकार से संपत्ति का अर्जन करवाता है, जैसे जमीन वृद्धि उसमें से एक है। अध्यात्म अवस्था धार्मिक कोश। कैसे होती है कोश से शिव की उत्पत्ति? कहाँ है ब्रह्मा विष्णु महेश? क्या है मंदिर की सत्यता? ज्ञान सरोवर अंतरकरण हनुमान चालीसा। अवतार होने के लिए क्या मनुष्य रूप में जन्म लेना होता है या मनुष्य ही अवतार बनते हैं? असुर क्या अवतार बन सकते हैं? क्रिया योग योग निद्रा अभ्यास 18 सिद्ध आसन। महाअवतार बाबा जी द्वारा दिए गए ऐसे 18 आसन जिनके माध्यम से मनुष्य प्राप्त कर सकता है मृत्यु पर विजय। और यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में सर्वदा उत्थान करता है और इसी जीवन में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उपदेश शैलपुत्री अर्धांगिनी संपूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप। रहस्य चक्र मणिपुर। मणिपुर चक्र के जागने की स्थिति में क्या होता है
क्या होता है मणिपुर? क्या है इसकी विधि और सिद्धि का फल? तंत्र मुद्रा विज्ञान, काय शक्ति, रक्त संचार भाग 2। विशेष साधना के अंतर्गत अति दुर्लभ धन आर्थिक, धन लक्ष्मी यक्षिणी। इस साधना के विषय में सभी साधक जानते हैं और हजारों साधक ने इससे लाभ लिया है, लेकिन इसका वह गुप्त मंत्र जिससे सबसे ज्यादा साधक सफल हुए हैं वह मैं आप सभी के बीच साझा करूंगा, जो आज तक गुप्त है। जिन साधकों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, यह साधना साधक 2016 से कर रहे हैं और कई साधकों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से और अन्य ने अप्रत्यक्ष रूप से इसके माध्यम से अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया है। अतः इस साधना को हर एक साधक कर सकते हैं, विवाहित, अविवाहित, स्त्री, पुरुष। मात्र 3 माला में सिद्ध होती है ये साधना। संपत्ति धन रक्षिणी योगिनी, यह एक विशेष योगिनी है। यह साधना हो सकता है सभी साधकों को लाभ न देती हो, लेकिन कुछ के लिए यह विशेष लाभदायक है। यह उन साधकों हेतु है जिन्होंने साधना अथवा अपने श्रम से धन अर्जन किया है, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की धन अथवा शारीरिक हानि हो या उनका धन किसी जगह व्यर्थ हो। महाविद्या माता भैरवी, वह साधक जिनमें शासन की अभिलाषा है, वह विद्यार्थी हो या अन्य कोई, उनके लिए माता की साधना सर्वदा फलदायी है। ये माता का विशेष शाबर मंत्र है जिसकी साधना से माता अति कम समय में प्रसन्न होकर साधक को वह समस्त सुख प्रदान करती हैं जो उसे उच्च पद पर लेके जाए। माता सूर्य की देवी है, अतः जिसे भी सूर्य संबंधी समस्या है वह माता की साधना करेंगे तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ राजनीति, अधिकारी पद, प्रशासन पद प्राप्त होंगे। आयुर्वेद, प्रकृति तंत्र, पक्षी तंत्र, कावा से काया की उन्नति। कई साधक नाना प्रकार के शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं और निःशुल्क रूप से स्वयं को ठीक करना चाहते हैं अथवा अपने परिवार में किसी को शारीरिक लाभ देना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रयोग चमत्कारिक है। सेवन, औषधि, आयुनाश। आयु का अंदाजा अधिकतर शरीर से लगाया जाता है, उसमें भी त्वचा के माध्यम से, लेकिन यह एक ऐसी औषधि है जिसका नियमित सेवन मनुष्य की त्वचा में बुढ़ापा देरी से लाती है, अर्थात उसकी त्वचा आयु के अनुसार नहीं ढलेगी, बजाय कि वह मनुष्य 50 की उम्र में भी 30 का लगे, ऐसा करती है। टोने टोटके, मृत्यु भय टोना। यह एक ऐसा टोना है जो दुश्मन के मस्तिष्क में मृत्यु का भय पैदा करता है और वह धीरे धीरे पागल हो जाता है। यौवन टोटका, वर्तमान समय में पुरुष अथवा महिला में यौवन समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है, जिस कारण से जीवन में नाना प्रकार के क्लेश होते हैं। एक ऐसा टोटका जिसे करने मात्र से पुनः लौट आएगा यौवन और पुनः वही शक्ति एवं जोश जिससे संबंध स्थापित हो और सुख भी। तो मित्रों, ये थे दिसंबर 2022 माह के पेड ग्रुप के समस्त विषय, जिन पर दिसंबर ग्रुप में चर्चा की जाएगी। आप सभी टेलीग्राम पर हमारे दिसंबर माह के पेड ग्रुप में जुड़ें एवं इस वर्ष के अंतिम रवि पुष्य योग का लाभ उठाएं।